तो दोस्तों वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम एक बिल्कुल मैसिव टॉपिक ब्रेक डाउन करने वाले हैं, इंडियन रिलीजन, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस। अगर आप इस सबकॉन्टिनेंट के स्पिरिचुअल डीएनए का एक एकदम क्लियर एग्जाम फोकस्ड ब्रेकडाउन ढूंढ रहे थे ना, तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेट्स डाइव राइट इन। पूरा सिलेबस एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली ट्रैवल करेंगे। स्टार्ट करेंगे एंशंट नेचर वर्शिप से, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म की इनवर्ड लुकिंग फिलॉसफीज को समझेंगे। उसके बाद विल मूव ऑन टू द 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का इमोशनल डिवोशन, और फाइनली 19th सेंचुरी के रैशनल रिफॉर्म्स पर रैप अप करेंगे। वी आर कीपिंग दिस स्ट्रिक्टली एग्जाम रेलिवेंट, ओके? सेक्शन 1, द वैदिक एंड प्री वैदिक एज। इसको थोड़ा सिंपली समझते हैं। जस्ट इमेजिन आप हजारों साल पहले इंडस वैली में रह रहे हैं। आपके सर्वाइवल का पूरा डिपेंडेंस लिटरली नेचर पर है, राइट? बारिश, धूप, नदियां। तो नेचुरली आपका पहला इंस्टिंक्ट नेचर को वर्शिप करना ही होगा। बस यहीं से अर्ली इंडियन स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। अब जरा इस सोर्स मटेरियल को देखिए। जैसे ही सोसाइटी वैदिक पीरियड में आई, रिलीजन का एक हेवी ट्रांजिशन हुआ। इट बिकेम अ ट्रेडिशन इन्वॉल्विंग प्रीस्ट्स परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस। अब ये सिर्फ सिंपल प्रेयर्स नहीं रही थीं। इन सैक्रिफाइसेस के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट्स चाहिए थे, और जैसा टेक्स्ट पॉइंट आउट करता है, इट ऑफन इन्वॉल्व द रिचुअल स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। क्यों? ताकि गॉड्स को खुश करके इस लाइफ और आफ्टर लाइफ दोनों में मटेरियल रिवॉर्ड्स मिल सके। इन दोनों एरास का कॉन्ट्रास्ट ना बहुत ही क्लियर है। एक तरफ हमारी हरप्पन या प्री वैदिक प्रैक्टिसेस हैं जो हाईली लोकलाइज्ड और विजुअल थीं। वहाँ मदर गॉडेस और पशुपति की पूजा होती थी, बेसिकली फोकस्ड ऑन फर्टिलिटी और नेचर। पर दूसरी तरफ द इंडो यूरोपियन वैदिक पीपल, ये अपने साथ 33 गॉड्स का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड पैंथियन लाए, रिप्रेजेंटिंग मैसिव फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक द स्काई एंड थंडर। इनका पूरा फोकस उन वेदास के हिम्स और कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस पर था। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। अपने एग्जाम्स के लिए इन पॉइंट्स को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। हरप्पन एज 2800 से 1900 BC, फोकस था मदर गॉडेस को पशुपति पर। अर्ली वैदिक 1500 से 1000 BCE, 33 गॉड्स की सिंपल वर्शिप। एंड लेटर वैदिक 1000 से 600 BCE। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है जहाँ कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, गोठास और आश्रम सिस्टम्स सोसाइटी को डोमिनेट करने लगे थे। की टेक्स्ट टू रिमेंबर, ऋग्वेदा संहिताज। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। सेक्शन 2, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जब रिलीजियस रिचुअल्स आम आदमी के लिए बहुत रिजिड और एक्सपेंसिव हो जाते हैं ना, तो सोसाइटी नेचुरली पुशबैक करती है। और एग्जैक्टली इस पुशबैक ने इस इनवर्ड लुकिंग हेटेरोडॉक्स एरा को जन्म दिया। लेट्स चेक द एकेडमिक टेक्स्ट टू सी एग्जैक्टली हाउ रैडिकल दिस वाज। नोटिस दिस फ्रेज, बुद्धिज्म इज अ नॉन थियस्टिक रिलीजन। ये एक मैसिव फिलोसॉफिकल अर्थक्वेक था उस टाइम पे। सिद्धार्थ गौतमा द्वारा शुरू किया गया ये धर्म किसी क्रिएटर गॉड में बिलीव ही नहीं करता। इनका पूरा फोकस इस बात पर था कि ह्यूमन लाइफ एक सफरिंग का साइकिल है और इंडिविजुअल निर्वाणा अचीव करके इस साइकिल से परमानेंटली बच सकता है। जैनिज्म टेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा है, ऋषभदेवा वॉज द फर्स्ट तीर्थंकारा। जैनिज्म खुद को एक इटर्नल रिलीजन मानता है, गाइडेड बाय 24 तीर्थंकारास। और आगे ध्यान दीजिए, महावीरा रिवाइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा। महावीरा 24th तीर्थंकारा थे और उन्होंने एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को इस फिलॉसफी का एब्सोल्यूट सेंटर बना दिया, ये मानते हुए कि हर लिविंग क्रीचर में सोल यानी जीवा होता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये नए सेक्स इंडियन लैंडस्केप में आखिर फिट कैसे हुए। देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक्चुअली हिंदुइज्म के यूनिवर्स मैकेनिक्स से पूरी तरह एग्री करते हैं। कर्मा, धर्मा, मोक्षा और रीइंकार्नेशन। उन्होंने रीबर्थ इन्वेंट नहीं किया था। उनका फंडामेंटल स्प्लिट उनके सोशल स्ट्रक्चर पर था। बुद्धिज्म ने प्रीस्ट्स, फॉर्मल रिचुअल्स और क्रूशली कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रिलीजन को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया था। सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ दीज हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। अपने दिमाग में ये मेंटल फ्लोचार्ट हमेशा रेडी रखिए। बुद्धिज्म के लिए फाउंडर सिद्धार्थ गौतमा, 5th to 6th सेंचुरी BCE। कोर पिलर्स हैं नॉन थियस्टिक नेचर, कर्मा, रीबर्थ और निर्वाणा। जैनिज्म के लिए फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभदेवा और 24th महावीरा को याद रखें। यहाँ कोर पिलर्स हैं एक्सट्रीम अहिंसा, जीवा का कॉन्सेंट और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 3, द 6 सिस्टम्स एंड शंकराचार्य। जैसे जैसे इंडियन सिविलाइजेशन मैच्योर हुई, बात सिर्फ रिचुअल्स या सफरिंग से बचने की नहीं रही। सोसाइटी को अब अल्टीमेट रियलिटी को मैप करना था। इस कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल नीड ने शारदा दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी के 6 डिस्टिंक्ट विजन्स को जन्म दिया। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स लिस्टेड हैं।
इनकी डाइवर्सिटी सच में अमेजिंग है। जैसे न्याय को ही देख लीजिए, ये पूरी तरह से लॉजिक, रीजनिंग और एविडेंस के थ्रू वैलिड नॉलेज गैदर करने पर फोकस्ड है। और वेदांता पर आए तो ये फिलोसॉफिकल पिनिकल है, सीकिंग नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी बेस्ड ऑन उपनिषद्स। ये क्लियरली दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया इंटेंस इंटेलेक्चुअल डिबेट्स का कितना बड़ा हब था। और आप वेदांता की बात इस शख्स के बिना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। टेक्स्ट यहाँ एकदम क्लियर करता है। Shankaracharya was an early 8th century Indian philosopher who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. अद्वैता का सिंपल सा मतलब है नॉन ड्यूअलिज्म। उन्होंने सिखाया कि इंडिविजुअल सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्मन दो अलग चीजें बिल्कुल नहीं हैं, वो फंडामेंटली एक ही हैं। Here is your quick revision slide for philosophies. पहले 6 आस्तिका या ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स याद कर लीजिए जो वेदास एक्सेप्ट करते हैं। न्याया, वैशेषिका, सांख्या, योगा, मीमांसा और वेदांता। इन्हें नास्तिका या हेटेरोडॉक्स स्कूल से कॉन्ट्रास्ट करें जो हैं चारवाका, जैनिज्म और बुद्धिज्म। और शंकराचार्य के लिए जस्ट याद रखें 8th सेंचुरी, अद्वैता वेदांता और सनातन धर्म को यूनिफाई करने के लिए 4 मथास का एस्टैब्लिशमेंट। Which brings us to section 4, the Bhakti and Sufi movements. जैसे ही हम मिडीवल इंडिया में आते हैं, वेदांता का हेवी इंटेलेक्चुअल रिगर और कास्ट सिस्टम के स्ट्रिक्ट रूल्स पीछे छूटने लगते हैं। रिलीजन दिमाग से निकलकर सीधा इंसान के दिल में उतर गया था। ये एरा गॉड के लिए एक इमोशनल, पोएटिक और फियर्सली एगैलिटेरियन लव से डिफाइन होता है। भक्ति मूवमेंट के सोर्स पेज को देखते हैं। हाईलाइटेड टेक्स्ट इसका एसेंस परफेक्टली कैप्चर करता है। भक्ति मूवमेंट प्रीच्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम यूजिंग द लोकल लैंग्वेजेस। ये सच में रेवोल्यूशनरी था। अल्वारास जो विष्णु को पूजते थे और नयनास जो शिवा के भक्त थे, उन्होंने रिलीजन को एलीट संस्कृत टेक्स्ट से निकाला और आम लोगों की लोकल लैंग्वेजेस में उन तक पहुंचाया। और ठीक उसी वक्त देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा था। सूफिज्म वॉज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। उनके सेंट्रल आइडियाज पर ध्यान दें। लव ऑफ गॉड मेंट लव ऑफ ह्यूमैनिटी। सूफी सेंट्स ने इस्लामिक एम्पायर्स के रिजिड ऑर्थोडॉक्स मॉडल्स के ऊपर डिवाइन प्रॉक्सिमिटी और मिस्टिकल लव को रखा। ये एग्जैक्टली भक्ति के साथ साथ चलने वाली एक पैरेलल मिस्टिकल अवेकनिंग थी। इन दोनों के डिवोशन के पैरेलल सच में स्ट्राइकिंग है। एक तरफ भक्ति मूवमेंट, ये साउथ इंडिया से शुरू होता है, सगुणा और निर्गुणा स्ट्रीम्स में बढ़ता है और पर्सनल डिवोशन के जरिए कास्ट सिस्टम से लड़ता है। दूसरी तरफ सूफी मूवमेंट चिश्ती और नक्शबंदी ऑर्डर्स के थ्रू इस्लाम में एक लिबरल रिफॉर्म का काम करता है। दोनों ही मूवमेंट्स ने आम आदमी को इक्वालिटी और डायरेक्ट लविंग कनेक्शन टू द डिवाइन ऑफर किया। हियर इज योर क्विक रिविजन फॉर दिस सेक्शन। एकेडमिक टेक्स्ट भक्ति ट्रेडिशन में कृष्णा कॉन्शियसनेस अटेन करने के स्टेप्स आउटलाइन करते हैं। स्टेप 1 श्रवणा दासा, बस भगवान का नाम या कहानियां सुनना। स्टेप 2 वरणा दासा, उसको इंटरनली एक्सेप्ट करना। स्टेप 3 स्मरणा दासा, कॉन्स्टेंट एक्टिव रिमेम्बरेंस। और फाइनली स्टेप 4 भावापना दासा, यानी एक्सटैटिक स्पिरिचुअल इमोशंस को अटेन करना। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, द 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स। मॉडर्न एरा में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एक मैसिव शॉक की तरह था। इसने इंडियन सोसाइटी की डीप, डिकेड सोशल वीकनेसेस को एक्सपोज तो किया, पर साथ ही लिबर्टी, इक्वालिटी और साइंटिफिक थिंकिंग के नए आइडियाज भी इंट्रोड्यूस किए। यहाँ से एक बहुत बड़ी रैशनल अवेकनिंग शुरू हुई। अपने फाइनल पीडीएफ पेज पर जरा ध्यान दीजिए। टेक्स्ट क्लियरली इन मूवमेंट्स को 2 कैंप्स में डिवाइड करता है। पहले रिफॉर्मिस्ट्स, ये वो लीडर्स थे जो मॉडर्न एरा के साइंटिफिक टेम्पर के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वर्सेस रिवाइवलिस्ट्स, जिनको लगता था वेस्टर्न थिंकिंग इंडियन कल्चर को रूइन कर रही है और वो एंशिएंट ट्रेडिशंस की प्योरिटी की तरफ वापस लौटना चाहते थे। इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्मो समाज जो सती जैसी सोशल ईवल से लड़ रहा था, और अलीगढ़ मूवमेंट जो मुस्लिम्स के लिए मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट कर रहा था। Let's lock in this final quick revision with highly testable facts. 19th century reforms के core triggers थे colonialism और liberty के नए ideas. Key institutions जो आपको पक्का याद रखने हैं: 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा फाउंडेड ब्रह्मो समाज, जिसने सती और कास्ट का विरोध किया। 1875 में सैयद अहमद खान का अलीगढ़ मूवमेंट और 1863 का प्रार्थना समाज। इन नेम्स और डेट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, दे आर क्रूशल। तो लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द बिग पिक्चर। इंडस वैली के लोकलाइज्ड नेचर वर्शिप से लेकर वेदास के रिजिड सैक्रिफाइसेस तक, महावीरा के रैडिकल नॉन वायलेंस से लेकर न्याया के शार्प लॉजिक तक,
भक्ति सेंट्स के डिवोशन से 19th सेंचुरी के रैशनलिज्म तक, ये वास्ट लेयर्ड हिस्ट्री आज की मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी को कैसे शेप करती है, ये सोचने वाली बात है, राइट? आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।